आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। ग्रेटर नोएडा के अवध ग्रीन बैंक्वेट हॉल में A3P इंफ्रा लिमिटेड ने बिजनेस मीट और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की दूसरी वर्षगांठ सेलिब्रेशन का शानदार आयोजन किया, जिसमें हजारों बिजनेस उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने अपनी दूसरी वर्षगांठ के मौके पर समाज से जुड़े अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र के उत्थान में सहयोग करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर MSME के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कुमार मौजूद रहे। उन्होंने उद्यमियों और केंद्र सरकार के विभिन्न स्कीमों के बारे में बताया। A3P इंफ्रा लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव जैन ने बताया कि A3P इंफ्रा किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बताते हुए कहा, वो समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे लिए केवल एक प्रोजेक्ट नहीं होता कि एक पेपर पे एक ट्रांजैक्शन नहीं है। हमारे लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको जो चीज़ आप सपने में सोचते हो, हम कोशिश करते हैं उसको ज़मीनी स्तर पे लेके आए, उसको वैसे ही लेके आए। सो बेसिकली लॉन्ड्री कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, तो उनकी सर्विसेज बेसिकली ये होती है कि आपने हमें फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट दिया एंड आपको उस पर क्रिएट करना है, तो आपको फिर प्लॉट देना है और फिर एंड में एक फीता काटने आना है। उस प्लॉट से लेके फीते तक के सारे काम हम करके देते हैं। उसमें आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, इंटीरियर्स हो गए, रूम का डिज़ाइनिंग हो गया, रूम में जो कैटर लगनी है, टीवी लगना है, AV सिस्टम लगना है, ACs लगने हैं, व्हाटएवर इट इज, वी डू एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सो जैसे मैंने बताया 98 से आज तक हमने करीबन 6 लाख स्क्वायर फीट तक का काम करा है। उसमें से कुछ हाइलाइट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो दिस इज वन प्ले स्कूल विच वी बिल्ट इन द ईयर 2010। दिस इज आनंद विहार। इसके ओनर है स्टेट इंटरनेशनल स्कूल एंड ये आज भी रनिंग है। दिस इज अनदर स्कूल विच वी बिल्ट। दिस इज इन P3 अपना पॉकेट 3 ग्रेटर नोएडा में एंड दिस इज अगेन अ प्ले स्कूल। अब ये फुटप्रिंट्स रन करती है स्कूल। This is a commercial and mixed-use showroom in Surajpur Site C. This is an office and industrial area, again in Site C only. ये एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री हमने बनाई थी, ये Site C भी है। इसके ओनर हमारे IE के मेंबर मिस्टर गौरव मिड्डा ही हैं। So I hope वो आपको हमारे क्वालिटी के बारे में बता पाएंगे। You can always get him for reference. This is an ongoing project in Govardhan, Mathura. This is a 40-room hotel which we are building. So this is the part of turnkey project we are doing. ये वही है जो मैं आपको बता रहा था। इसमें कंप्लीट काम हम लोग दे रहे हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू इंटीरियर डिज़ाइन टू ACs, व्हाटएवर इट इज़, सारा काम हम लोग कंप्लीट एक अंडर वन ग्रुप करके दे रहे हैं। So this is a retail store which we develop. We do commercial, industrial and residential work, everything we do under one roof. This is a residence space we've created in Madhuban Preet Vihar. It's a 3-story building which we made and तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर्स का पार्ट दिखाऊंगा। कुछ डिज़ाइन हमने डेवलप करे हैं जो हमारे भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा। दिस इज वन बेडरूम डिज़ाइन। एज यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक। आपको जो डिज़ाइन है वेरी मॉडर्न, वेरी क्लासी, वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये उसी रूम का एक साइड भी डिज़ाइन है। जब भी आप एक रूम डिज़ाइन करते हो तो प्रेफर कि आपको पहले से पता हो दिखेगा कैसे, तो हम एक ही 3D को हर एंगल से आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है, क्या बन के आने वाला है। ये उसी रूम का एक 3rd एंगल डिज़ाइन है, 3rd एंगल शो है आपको एग्जैक्ट डिटेल दिखाने के लिए। अगर आप डिटेल देखेंगे कितनी क्लियर है, एक एक चीज़ बहुत थॉटफुली डिज़ाइन है, थॉटफुली मिटिगेट हमने उसको बनाया है।
ये वही डायरेक्टर ऑफिस है. अगेन दिस इज डिफरेंट व्यू. नाउ वी कम टू एन ऑफिस सेटअप. एक ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस डिज़ाइन हमने बनाया है ये. एज यू कैन सी द कलर्स, एवरीथिंग इज वेरी मॉडर्न. सब कुछ बहुत वाइब्रेंट है. दिस इज किचन एंड दिस इज न्यू क्लासिकल ड्राइंग एरिया. एंड इसके साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पे आ रहे हैं. आई होप आपका ज़्यादा समय मैंने ज़ाया ना करा हो. एंड यही बोलना चाहूँगा इनमें कि हम लोग किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमारा बहुत टाइम, मनी, एनर्जी, दिमाग सब लगता है. और उसके साथ साथ जो व्यक्ति बना रहा है उस व्यक्ति की सपने और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं. किसी का वो ड्रीम होम हो सकता है, किसी का ड्रीम ऑफिस हो सकता है. तो ये हमारे लिए केवल एक प्रोजेक्ट नहीं होता, वो हमारे लिए एक जरिया है इस व्यक्ति की ड्रीम को पूरी करने का. एंड हम लोग उस चीज़ के लिए अपनी जान लगाते हैं ताकि वो उसका सपना साकार हो. एंड इसी के लिए अगेन आपके लिए वेरी थैंक यू. आप सब ने समय दिया. इस कार्यक्रम में A3P इंफ्रा लिमिटेड के एमडी प्रदीप जैन को अवार्ड से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन के लिए मैं भी बहुत अगेंस्ट रहता हूँ. अभी एक हमारे एक स्टोर पे कुछ बिल्कुल बराबर वाली सोसाइटी कुछ लोग मेरे पास आए डोनेशन के लिए कि कुछ डोनेशन चाहिए. 15-20 लेडीज़ थी. तो मैंने जस्ट उनसे ये पूछा कि आपको मैंने देखा तो कभी नहीं है अपने स्टोर पर, आप बिल्कुल बराबर में रहते हो, तो कहाँ से परचेज़ करते हो. उन्होंने कहा कि हम तो कभी ऑनलाइन खरीदते, कभी कैसे कोई मंगा लेते हैं. तो मैंने सीधा उनको जवाब दिया, मैं आपके साथ तैयार हूँ, फिर भी आपको ऑनलाइन वालों से ही डोनेशन लेना चाहिए. आप डोनेशन के लिए हमारे पास आते हो, 1225 परचेज ऑनलाइन करते हो, गाड़ी नंबर ये तो 16AW समझ नहीं आया. तो उन्होंने उस दिन ठान लिया कि हाँ भाई आप जैन सब ठीक कह रहे हो. तो वो उन्होंने आगे से अपने स्टोर मुझे पता है आपकी गाड़ी नहीं, मुझे 1225 पढ़ने के बाद मैं गाड़ी नंबर गाड़ी के ओनर रोजगार का अवसर ऐसे बढ़ेगा ना जी. और शिवम जी गाड़ी को जरा व्यवस्थित करें. IE के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जब थाना ये प्रोग्राम आज बनाया, दूसरे साल बनाया, अगले साल जो बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे, फैक्ट्री को और प्रमोट मिलेगा. काफ़ी लोग इसको प्रमोट करने में लगे हुए फैक्ट्रियों को. नया रोज़गार आ रहे हैं यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी. A3P इंफ्रा लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव जैन ने कहा, बिजनेसमैन मोदी सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए मेक इन इंडिया को शुरू कर दिया, लेकिन डिमांड और सप्लाई पर बिजनेस निर्भर करता है. मेरा नाम प्रणव जैन है. आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए. आज का कार्यक्रम, आज का फाउंडेशन डे का जो दिवस है IE का, आज हम सब यहाँ पे गमी भाई सब इकट्ठे हुए हैं और 2 साल की हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब आए हैं एक साथ. एंड बहुत ही बढ़िया फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया. IE टीम को दाद देना चाहूँगा, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को. बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया, सब लोगों का बहुत अच्छे से सत्कार भी किया. सब जो हमारे गेस्ट आए थे, बाहर भी अलग क्षेत्रों से जो लोग इकट्ठे हुए, जमी अलग अलग चैप्टर से लोग आए, सबका बड़ा अच्छा सत्कार हुआ. और ओवरऑल बहुत ही अच्छा ओवरऑल अचीवमेंट है पूरी IE के लिए. आज के कार्यक्रम का क्या मकसद था? मकसद यही था कि जितने हम उद्यमी हैं, फाउंडेशन जो हमारी तय हुई थी 2 साल पहले, उसको सेलिब्रेट करें, उसको उत्साह से दोबारा से साथ में जुड़ें और इसको अगले साल और बढ़ाएं और लोग को अपने साथ शामिल करें. आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रण लिया था मोदी जी के नेतृत्व के कि हम वी विल मेक इन इंडिया, कि हम अपने देश में खुद अपना सामान बनाएंगे. मुश्किल था, चीज़ें इंपोर्ट करना बहुत आसान है, आपने पैसे दिए बाहर से मंगवा ली, सस्ता पड़ता है, आसानी से मिल भी जाता है, मेहनत भी कम है. बट मेक इन इंडिया लोगों ने प्रण लिया, बहुत लोगों ने अपने बने हुए काम छोड़ के अपना मेक इन इंडिया शुरू करा, अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना काम बनाया. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसमें में आया है, बहुत चीज़ें बनना शुरू भी हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर. अब टाइम है कंज्यूमर्स को, जो घर बैठे हमारे कंज्यूमर हैं, उनको करना पड़ेगा बाय इन इंडिया, बाय फ्रॉम इंडिया. तब जाके पूरी साइकिल कंप्लीट होगी. जब तक हम बनाते रहेंगे कोई खरीदेगा नहीं, तब तक फ़ायदा क्या होगा. अब जो मैं ये बोलूँगा, जो घर बैठे हैं ऑनलाइन ना खरीदिए, अब बाहर निकलिए, जो आपके लोकल दुकानदार है उसे सामान लीजिए. अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट भी आजकल में बाहर की कंपनी हो गई, सब बाहर की कंपनियाँ हैं, इनसे लेना बिल्कुल बंद कीजिए. अपना जो आपके पास का लोकल दुकानदार है, लोकल सामान जो बन रहा है वो खरीदिए. देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, तो जो बेरोजगारी है उसको इंडस्ट्रियल से दूर कर सकते हैं. क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बेरोज़गारी रहेगी. जब केवल पूरे कंट्री में 10 कंपनियाँ ही कमाएंगी तो बेरोज़गारी अपने आप बढ़ेगी. जिस दिन ये 10 कंपनियाँ बंद हो गई बाहर की, जब हमारा अपने आप लोकल जो दुकानदार है, लोकल कंपनी, लोकल फैक्ट्री है, इसमें उसको काम मिलेगा तो अपना आप रोज़गार बढ़ेगा. अपना रोज़गार सारा बाहर ही जाएगा, हमारा पैसा सारा बाहर ही जाएगा.
सारा काम इकोनॉमी बाहर ही जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोज़गार घट रहे हैं, तो रोज़गार को बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए इंडस्ट्रियल बंदा आदमी जो है अपना काम करेगा वो बना सकता है, बट वो सप्लाई कर सकता है। डिमांड तो लोगों से ही आएगी ना। तब तक आप डिमांड की तरफ नहीं ध्यान देंगे, डिमांड को नहीं क्रिएट करेंगे, उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, तब तक फ़ायदा क्या होगा? सप्लाई आप बना दो लेकिन फिर डिमांड नहीं मिलेगी तो रेट कम जाएगा। जब रेट कम जाएगा तो इंडस्ट्री सोचेगा क्या काम करना है। जब उसके चीज़ का मेहनत का उसको फल ही नहीं मिल रहा है तो वो क्यों करेगा काम? फैक्ट्री इसलिए बंद होती हैं। हम सामान बना रहे हैं, कोई ख़रीदार है ही नहीं। ख़रीदना आप लोग को अमेज़ॉन से ही है, ख़रीदना आपको ऑनलाइन ही है, ख़रीदना आप चाइनीज़ सामान है। रोज़गार कैसे पैदा होंगे? मेरे भाई बोलूँगा मैं, जब तक कंज्यूमर हमारे कंट्री का ठानेगा नहीं मन में कि नहीं मुझे लोकल ख़रीदना है, जो मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, वो बोला था लेकिन कोई सब वो कह के सब भूल गए। अब जैसे मन में ठान ली हर आदमी ने, इंडियन आदमी ने, कि मैंने इंडियन सामान खरीदना है, इंडियन से खरीदना है और अपने बगल वाले इंडियन से खरीदना है, अपना पूरा देश आगे बढ़ जाएगा, अपना आप रोज़गार बढ़ जाएगा। इस मौके पर हजारों बिजनेसमैन उद्यमियों ने दूसरी वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर A3P इंफ्रा लिमिटेड के MD प्रदीप जैन ने केक काटकर दूसरी वर्षगांठ का सेलिब्रेशन किया। उन्होंने बिजनेस में उद्यमियों को केक खिलाया। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर राजीव गोयल ने कहा, यहाँ पर आए सब उपस्थित इंडस्ट्रीज को धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा धन्यवाद IEA का है, जिन्होंने अपनी दूसरी वर्षगांठ में इतना ज़्यादा बढ़िया प्रोग्राम किया है। सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया है कि जितना बिजली की समस्या के लिए उन्होंने NPCL को बुलाया और MSME वालों को बुलाया, तो सब लोगों को एक साथ एक मंच पे इकट्ठा करना, वो सारी की सारी जितनी भी परेशानी है उसको दूर करना, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। और मेरे को महसूस हो रहा है कि ये लोग आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और ऐसे ही जो डिपार्टमेंट से हमारी जो असुविधा होती है उसको ये दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं इसी के साथ में इनको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था क्या था? आज के कार्यक्रम में मेन उद्देश्य यही था कि सब इंडस्ट्री वाले एकजुट होकर कार्य करें, एकजुट होकर अपने अपने डिपार्टमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं वो बताएं, ताकि ये लोग और अच्छा काम कर सकें। और इन्होंने पीछे करके दिखाया भी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ IEA की टीम को। धन्यवाद। दूसरी वर्षगांठ सेलिब्रेशन के मौके पर ग्रीन क्रीन नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भारत मोंगा ने कहा, मेरा नाम भारत मोंगा है और ग्रेटर नोएडा में मेरी फर्म है। कंपनी का नाम है ग्रीन क्रीन नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लैंडस्केपिंग डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो इंडिया एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन जो है, ये एसोसिएशन सिर्फ एक इंडस्ट्री को जो है वही बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि ये हर तरीके के व्यवसायियों को बढ़ावा देती है। जिस प्रकार से आज इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया और इसमें कई सरकारी अधिकारियों वगैरह को बुलाया और सबको अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखने का जो है एक मौका मिला, जिससे कि सबको आगे सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा मंच था। आपकी जो कंपनी है उम्मीद करता हूँ आप सभी को रोजगार पसंद आएगा। हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जो अनस्किल्ड होते हैं, तो हम उनको माली की ट्रेनिंग देते हैं और उनको अलग अलग प्रकार से कई सोसाइटीज़ में, कई कंपनीज़ में माली के काम के लिए डिप्लॉय करते हैं। इससे हम रोज़गार जनरेट करते हैं, जैसे कि स्वरोजगार। A3P इंफ्रा लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों बिजनेस उद्यमियों द्वारा इकट्ठा होकर अपने नए नए विचार रखे गए और मेक इन इंडिया के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने और देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से सभी बिजनेस उद्यमी एकत्रित होकर कई नई योजनाएं बनाते हैं, जिससे व्यापार और भी बढ़ता है। साथ ही आने वाली नई पीढ़ी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। A3P इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के सराहनीय प्रयास से ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा। आपको हमारा ये बिजनेस उद्यमियों की वर्षगांठ के सेलिब्रेशन का कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देश विदेश, अपराध, राजनीति, व्यापार और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1।